स्वामी विवेकानंद बंबई से जहाज में बैठे और कोलंबो, हांगकांग, कैप्टन तथा जापान के रास्ते प्रशांत महासागर पार कर अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित कनाडा के वैंकूवर में पहुंचे। यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी देखा, सुना, जाना, समझा था, उसे पत्रों के द्वारा विभिन्न लोगों को बताया। वे रास्ते में जिन देशों में उतरे, वहां के लोग, समाज, धर्म तथा राजनीति को उन्होंने बड़े गौर से देखा था और समझा था। कुछ चीजें उन्हें अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी और कुछ हास्यपद लगी। वैंकूवर से उनकी रेल यात्रा शुरू हुई। सफर लंबा था। 23 जुलाई को वे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग से पूर्व की ओर चल पड़े। रास्ते में विशाल रॉकी पर्वतमाला पार करनी पड़ी और बीच में पड़ाव था कनाडा का विनिपेग नगर। वहां से वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे और तारीख थी 30 जुलाई सन 1893। महानगर शिकागो विशाल सागर सम मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। विश्व मेले के उपलक्ष्य में वहां विशाल जन समागम हुआ था। स्वामी जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देश देशांतर से आए लोगों की भीड़ देखी, पर कोई भी परिचित चेहरा नजर नहीं आया। अनजान शहर में अपने सामान के साथ वो परेशान थे। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी निश्चित न था। इधर उन्हें नया जानकर कुली भी उन्हें ठग रहा था। अजीबोगरीब पोशाक पहने इस विचित्र से दिखने वाले व्यक्ति को देख कोई हंसी उड़ाता, कोई ताली बजाता और दुष्ट लड़कों का दल पीछे लगकर उन्हें तरह तरह से तंग करता रहा। ऊपर से भूख और ठंड, आखिरकार किसी होटल में ठहरना ही उन्हें उचित लगा, पर होटल का खर्च उनके हिसाब से अत्यधिक था। शिकागो में वे 12 दिन रहे थे। पहुंचने के दूसरे ही दिन वे घूम घूम कर विश्व मेला देखने लगे। वहां विभिन्न देशों की शिल्प रचनाएं तथा कला कौशल का समावेश था। दिन भर वे मेले में घूमकर शाम को थक हार कर होटल वापस आते और अगले दिन फिर घूमने निकल पड़ते। वहां के ऐश्वर्य का प्रदर्शन और वहां की सफाई व्यवस्था, वे सब कुछ देखते और उससे कुछ सीखते। परंतु स्वामी जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि अनजान लोग भी उनकी तरफ आकृष्ट हो जाते। इन कुछ दिनों में स्वामी जी के साथ जिन लोगों की पहचान हुई, उनमें से 2 का उल्लेख उनके 20 अगस्त के पत्र में मिलता है। उस पत्र में शिकागो के अपने अनुभवों के बारे में वो लिखते हैं। वहां मैं प्रायः हर रोज मेला देखने जाता था। वो एक विराट आयोजन है। उसे ठीक ढंग से देखने में कम से कम 10 दिन लगते हैं। वरदा राव ने जिस महिला से मेरा परिचय करा दिया था, वे और उसके पति शिकागो समाज के बड़े गणमान्य लोग हैं। उन्होंने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा बर्ताव किया। परंतु यहाँ के लोग जो विदेशियों का सत्कार करते हैं, वो केवल औरों को दिखाने के लिए है। आर्थिक सहायता के समय प्रायः सभी मुंह मोड़ लेते हैं। इस वर्ष यहाँ भारी अकाल पड़ा है। व्यापार में सभी को नुकसान हो रहा है। शिकागो में हुई एक विचित्र घटना का स्वामी जी ने उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि इस बीच स्वामी जी ने अनेक लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लिया था। हाल में शिकागो में एक बड़ा तमाशा हुआ। कपूरथला के राजा यहाँ पधारे थे और शिकागो समाज के कुछ लोग उन्हें सम्मान दे रहे थे। मेले में राजा के साथ मेरी मुलाकात हुई, पर वे तो अमीर आदमी ठहरे। मुझ फकीर के साथ बातचीत क्यों करते? उधर एक धोती पहने हुए महाराष्ट्रीय ब्राह्मण कागज पर नाखून के सहारे बनी तस्वीरें मेले में बेच रहा था। उसने अखबारों के संवाददाताओं को उस राजा के विरुद्ध तरह तरह की बातें कह दी थी। उसने कहा था कि आदमी गरीब वर्ग का है, ये राजा लोग कृतदास के समान होते हैं और बहुधा ये दुराचारी होते हैं आदि आदि। और यहाँ के सत्यवादी संपादकों ने, जिनके लिए अमेरिका मशहूर है, इस आदमी की बातों को कुछ महत्व देने के लिए अगले दिन के अखबारों में स्तंभ पर स्तंभ रंग डाले, जिसमें उन्होंने भारत से आए ज्ञानी पुरुष का अर्थात
मेरा वर्णन किया और मेरी प्रशंसा के पुल बांधकर मेरे मुख से ऐसी कल्पित बातें निकलवा डाली जिन्हें मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन सब बातों को उन्होंने मेरे मुख से निकला हुआ बता दिया। इससे शिकागो समाज को ऐसा धक्का लगा कि उन्होंने तुरंत राजा का परित्याग कर दिया। इन मिथ्यावादी संपादकों ने मेरे माध्यम से मेरे ही एक देशवासी को आघात पहुंचाया। खैर, इससे यह भी समझ में आ जाता है कि इस देश में धन और उपाधियों की चमक दमक की अपेक्षा बुद्धि का सम्मान अधिक है। संवाददाता सचमुच ही स्वामी जी से आकृष्ट हो गया था। उनके बारे में और विस्तार से जानने के लिए उसने मेले में उनसे बातचीत भी की थी। होटल के मालिक से भी स्वामी जी के बारे में जानकारी जुटाई थी। मेला भूमि में अनेक लोगों से उनकी बातचीत होती थी, पर स्वामी जी को वहां कोई मित्र ना मिला। फिर आर्थिक सहायता का तो कहना ही क्या, परंतु एक बात का उन्हें पूरा विश्वास था कि जब विधाता ने उन्हें यहां भेजा है तो वे ही उनके लिए मार्ग बना देंगी। एक दिन स्वामी जी धर्म महासभा के बारे में पूरी जानकारी लेने वहां के सूचना केंद्र में गए। उन्हें जब सूचना मिली कि धर्म महासभा तो सितंबर के दूसरे सप्ताह में होगी, तो वो हतप्रभ रह गए। उन्हें और भी जानकारी मिली कि उपयुक्त परिचय पत्र आदि के ना होने पर उस सभा में भाग नहीं लिया जा सकेगा और प्रतिनिधि बनने के लिए आवेदन करने की तारीख भी निकल चुकी है। स्वामी जी का दिल टूट सा गया। उनका वहां आना व्यर्थ हो गया। वे हताश हो गए। एक छोटी सी सहज सी बात पर उनका ध्यान कभी गया ही नहीं था कि प्रतिनिधि होने के लिए किसी संप्रदाय का बिल्ला चाहिए था। अपने आप कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने सारे विद्वान और बुद्धिमानों ने उन्हें यहाँ भेजा है, पर किसी के दिमाग में यह बात आई न थी। भंगिनी निवेदिता ने इसी प्रसंग पर लिखा है, भक्तों के असीम श्रद्धापूर्ण मन में ये बात कभी उदित ही नहीं हुई कि मानव जाति के लिए जो असंभव है, वे ऐसा ही कुछ दावा कर रहे थे। उन लोगों ने सोचा था कि विवेकानंद का केवल वहां पहुंच जाना ही आवश्यक है और उपस्थित होते ही उन्हें सारे सुयोग अवश्य मिल जाएंगे। अपने शिष्यों के समान ही स्वामी जी भी जागतिक रीति नीतियों के संबंध में बड़े अनजान थे, और एक बार जब उन्हें विश्वास हो गया कि इस कार्य के लिए वे दैवी रूप से निर्धारित किए गए हैं, तो उन्हें अपने पथ में कोई भी बाधा नहीं दिखाई पड़ी। हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में आकर जब विश्व के शक्ति एवं ऐश्वर्य के दृढ़ रक्षित द्वार में प्रवेश करने हेतु उन्होंने पांव बढ़ाए, तो उनके साथ कोई उचित परिचय पत्र न था और न ही किसी ने उनके बारे में घोषणा की। उन दिनों भारतीय समाज की पूर्ण संगठनहीनता का क्या ये निश्चित प्रमाण नहीं है? इधर भक्तों द्वारा दिया गया धन भी शीघ्रता से समाप्त हो रहा था। होटल और खाने पीने का खर्च अत्यधिक था। अपने को संकट में समझकर उन्होंने 2 अगस्त को आला सिंह के नाम एक पत्र लिखकर मद्रास के भक्तों को सूचित किया। यहाँ पर अपरिहार्य व्यय भी मेरे लिए अत्यधिक है। तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझे 170 पाउंड के नोट और 9 पाउंड नकद दिए थे। अब 130 पाउंड ही बचे हैं। प्रतिदिन औसतन 1 पाउंड खर्च होता है। यहाँ के एक चुरुट की कीमत ही हमारे यहाँ के 8 आने हैं। अमेरिका वासी इतने धनी हैं कि वे पानी के समान पैसे बहाते हैं, और इन्होंने कानून बनाकर सभी चीजों का दाम इतना अधिक रखा है ताकि दुनिया का कोई भी राष्ट्र किसी भी तरह उनके स्तर तक न पहुंच सके। यहाँ आने के पूर्व मैं जो सुनहरे स्वप्न देखा करता था, वे अब टूट चुके हैं। यहाँ मुझे अति विषम परिस्थितियों के साथ युद्ध करना पड़ रहा है। सैकड़ों बार इच्छा हुई कि इस देश से वापस चल दूं, परंतु मैं दृढ़ संकल्प हूं और मुझे भगवान का आदेश मिला है। मुझे नहीं दिख पड़ता तो ना सही,
पर उनकी आंखें तो सब कुछ देख रही हैं। चाहे मरूं या जीवित रहूं, उद्देश्य पर अटल रहूंगा। उनका लक्ष्य अटल रहा, विश्वास भी अटल था, परंतु वास्तविकता से आंखें मूंद लेने पर काम नहीं चलता। इस बंधु रहित शहर में बिना पैसे के रहना संभव नहीं था। शुभ चिंतकों ने उन्हें अमेरिका के पूर्वी छोर में स्थित बोस्टन नगर में चले जाने की सलाह दी, क्योंकि वहां व्यय अपेक्षाकृत कम होगा। वे रेल से बोस्टन रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक सहृदय मित्र मिल गई। वे थीं मिस कैथरीन एबर्ट सैनबोर्न। वे मैसाचुसेट्स प्रांत के ब्रीजी मेडोस नामक कृषि क्षेत्र की मालकिन थीं। कैथरीन सैनबोर्न से मुलाकात के बारे में स्वामी जी ने लिखा, इस समय मैं बोस्टन के समीप एक गांव में एक वृद्ध महिला का अतिथि हूं। इनके साथ रेलगाड़ी में अचानक भेंट हो गई। इन्होंने मुझे अपने यहाँ आने और रहने का निमंत्रण दिया। यहाँ रहने से मुझे ये सुविधा है कि मेरा जो हर रोज 1 पाउंड के हिसाब से खर्च हो रहा था वो बच जाता है, और उनको ये लाभ होता है कि वे अपने मित्रों को बुलाकर भारत से आया हुआ एक अद्भुत जीव दिखा रही हैं। ये सब सहना ही होगा। अब मुझे अनाहार, जाड़ा और अपने अनोखे पहरावे के कारण रास्ता चलते लोगों की खिल्लियां, इस सब के साथ संघर्ष करते रहना होगा। परंतु प्रिय वत्स, ये निश्चित रूप से जान लेना कि कोई भी बड़ा कार्य कठिन परिश्रम तथा कष्ट स्वीकार के बिना नहीं हुआ है। मिस सैनबोर्न को यद्यपि स्वामी जी ने वृद्धा कहा था, पर अमेरिका वासियों के अनुसार वे वृद्धा नहीं बल्कि प्रौढ़ा थी। आयु थी 54 वर्ष। उनमें यथेष्ट उत्साह था और स्वामी जी को इधर उधर ले जाने में उन्हें मजा आता था। समाज में वक्ता और लेखिका के रूप में उनकी ख्याति थी। अतः उनके सहारे स्वामी जी को उस अंचल में एक शिक्षित और प्रतिष्ठित प्राध्यापक मिल गया था। इन्हीं की सहायता से वे डॉक्टर राइट से परिचित हुए और इसी सूत्र से उन्हें धर्म महासभा के प्रतिनिधि का स्थान मिला। बोस्टन में रहते समय उन्हें एक महिला प्रतिष्ठान का निमंत्रण मिला। वहां उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति विषय पर भाषण दिया। इसी प्रतिष्ठान के सदस्यगण विधवा और बाद में ईसाई धर्म में दीक्षित पंडिता रमाबाई को वे भारत में समाज सेवा के लिए आर्थिक सहायता दिया करते थे। वहाँ के लोग स्वामी जी का नाम ठीक ठाक उच्चारण नहीं कर पाते थे। लोग उन्हें तरह तरह के विकृत नामों से पुकारते थे। विवेकानंद या केवल कानंद के नाम से वे जाने जाते थे। वहाँ उनकी मुलाकात कैथरीन सैनबोर्न के चचेरे भाई श्री फ्रैंकलिन बेंजामिन से हुई। पहले तो उन्होंने भारतीय सन्यासी को संदेह की दृष्टि से देखा, पर बातचीत करने के बाद स्वामी जी के बारे में उनका मत परिवर्तन हो गया। श्री बेंजामिन बोस्टन के समाज में संवाददाता, लेखक, परोपकारी तथा विभिन्न सभा समितियों के पालक के रूप में परिचित थे। उनका स्वामी जी के प्रति आकृष्ट होना मायने रखता था। स्वामी जी ने अपने 20 अगस्त के पत्र में लिखा था, याद रखना, ये ईसाइयों का देश है और यहाँ किसी अन्य धर्म या मत का प्रभाव मनो नहीं के बराबर है। संसार के किसी भी मतवादी का मुझे लेश मात्र भय नहीं। यहाँ मैं मेरी पुत्र ईसा की संतानों के बीच निवास कर रहा हूँ। प्रभु ईसा ही मेरी सहायता करेंगे। एक बात है, ये लोग मेरा हिंदू धर्म संबंधी उदार मत तथा नाजरत के अवतार के प्रति मेरा प्रेम देखकर खूब आकृष्ट हो रहे हैं। मैं उनसे कहा करता हूं कि गैलीली के उस महापुरुष के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है, केवल इतना ही कि जैसे आप लोग ईसा को मानते हैं, उसके साथ वैसे ही भारतीय महापुरुषों को भी मानना चाहिए। ये बात वे बड़े आदर के साथ सुनते हैं। अब तक मेरा काम इतना ही बना है कि मेरे बारे में वे कुछ जान गए हैं और चर्चा करते हैं। यहाँ पर इसी रीति से कार्य प्रारंभ करना होगा। उन्होंने वहां के अच्छे रीति रिवाजों की तारीफ करके आगे लिखा कि कल स्त्री कारागार की सुप्रिंटेंडेंट श्रीमती जॉनसन यहाँ पधारी थी।
यहां पर कारागार नहीं, सुधारशाला कहते हैं। अमेरिका में मैंने जो अद्भुत चीजें देखी हैं, उनमें से ये एक बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु है। कैदियों के साथ कैसा सहृदय व्यवहार किया जाता है, कैसे उनका चरित्र सुधरता है और वे लौटकर पुनः समाज के उपयोगी अंग बन जाते हैं। ये सब बातें कितनी अद्भुत हैं, कितनी सुंदर हैं। अमेरिका की व्यवस्थाओं को देखकर वे अपने देश की दुरावस्था के बारे में सोचकर दुखी हो गए। उन्होंने मद्रास के अनुयायियों को लिखा था, ये सब सोचकर जब मैंने अपने देश की दशा सोची तो मेरे प्राण बेचैन हो गए। भारतवर्ष में निर्धनों, पतितों और साधारण लोगों के बारे में क्या हम लोग चिंता करते हैं? उनके लिए न कोई अवसर है, न बचने की राह और न ही उन्नति का कोई उपाय। भारत के निर्धनों, पतितों और पापियों का कोई साथी नहीं, कोई सहायक नहीं। वे चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करें, उनकी उन्नति का कोई उपाय नहीं। वे दिन पर दिन डूबते जा रहे हैं। क्रूर समाज जो उन पर लगातार चोटें कर रहा है, इसका परिणाम है गुलामी और पशुत्व। चिंतनशील लोग पिछले कुछ वर्षों से समाज की इस दुर्दशा को समझ रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वे लोग इसका दोष हिंदू धर्म के मत्थे मढ़ रहे हैं। सुनो मित्र, प्रभु की कृपा से मुझे इसका रहस्य ज्ञात हो गया है। दोष धर्म का नहीं, उल्टे तुम्हारा धर्म तो तुम्हें सिखाता है कि संसार के सभी प्राणी तुम्हारी आत्मा के ही विविध रूप हैं। प्रभु ने मुझे दिखा दिया है कि इसमें धर्म का कोई दोष नहीं, वरन दोष उनका है जो हिंदू धर्म के अंतर्भुक्त होते हुए भी ढोंगी और दंभी हैं, जो परमार्थिक और व्यवहारिक सिद्धांतों के रूप में अनेक प्रकार के अत्याचार के अस्त्रों। जाड़ों का मौसम आ रहा है, मुझे सब प्रकार के गर्म कपड़ों की आवश्यकता होगी और यहाँ के निवासियों की अपेक्षा हम लोगों को अधिक कपड़ों की जरूरत पड़ती है। इस गांव से मैं कल बोस्टन जा रहा हूं। वहां एक बड़े महिला क्लब में मुझे व्याख्यान देना है। बोस्टन जाकर पहले मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। वहां यदि मुझे अधिक दिन रहना पड़ा तो मेरी इस अनोखी पोशाक से काम नहीं चलेगा। रास्तों में मुझे देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ लग जाती है, इसलिए मुझे काले रंग का एक लंबा कोट पहनना होगा। केवल व्याख्यान देने के समय पहनने हेतु मैं एक गेरुआ पहनावा और पगड़ी रखना चाहता हूं। यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचने के पूर्व ही मेरे पास मात्र 60-70 पाउंड बचे रहेंगे, अतः कुछ रुपए भेजने का भरसक प्रयास करना। अगर यहां पर कुछ प्रभाव डालना है तो इसके लिए कुछ दिन ठहरना आवश्यक है। यहां मुझे कुछ काल रहना होगा। इतने प्रयास के बाद मैं सहज ही इस कार्य को छोड़ना नहीं चाहता। जितना भी हो सके तुम लोग मेरी मदद करो, और यदि ना भी कर सके तो भी मैं आखिर तक प्रयास करके देखूंगा। यदि तुम रुपए भेजकर मुझे कम से कम 6 महीने यहां रख सको तो आशा है कि सब ठीक हो जाएगा। इस बीच मैं भी जो कोई सहारा सामने मिल रहा है उसी के सहारे तैरने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मैं अपने निर्वाह के लिए कोई उपाय ढूंढ सका तो तुरंत तुम्हें तार भेजूंगा। उस समय स्वामी जी की हालत बड़ी ही चिंतनीय तथा भयावह थी। दर्जी के पास अपने कोट का ऑर्डर देकर के लौटने के बाद उसी पत्र में वे आगे लिखते हैं, अभी अभी मैं दर्जी के पास गया था। जाड़े के कुछ कपड़ों के ऑर्डर दे आया। उसमें 300 रुपए या उससे अधिक खर्च आएगा। फिर भी ये बहुत अच्छे कपड़े ना होंगे, कुछ बेहतर से दिखेंगे बस। यदि तुम लोग मुझे यहां रखने के लिए रुपए ना भेज सको तो इस देश से लौट आने के लिए कुछ रुपए भेज दो। इस बीच यदि मेरे अनुकूल कोई शुभ खबर होगी तो मैं लिखूंगा या तार द्वारा सूचित करूंगा। समुद्री तार भेजने में प्रति शब्द 4 रुपए लगते हैं। स्वामी जी के अमेरिका यात्रा से पहले हम खेतड़ी नरेश की सहायता का उल्लेख कर चुके हैं। बाद में भी उन्होंने स्वामी जी को नाना प्रकार की सहायता की थी।
विदेश में स्वामी जी की अर्थाभाव की बात उन्हें मनमत भट्टाचार्य से पता चली थी। राजा ने तुरंत तार द्वारा 500 रुपए भेज दिए थे। आला सिंगा ने भी 300 रुपए का इंतजाम कर उन्हें भेज दिया था। स्वामी जी के 2 नवंबर के पत्र में 800 रुपए प्राप्त होने का उल्लेख है। बाद में वापस आकर मद्रास में व्याख्यान देते समय उन्होंने कहा था, मैं अमेरिका तो पहुंच गया, पर मेरे पास रुपए बहुत कम थे और वे शीघ्र ही समाप्त हो गए। इधर जाड़ा भी आ पहुंचा और मेरे पास केवल गर्मी के वस्त्र थे। उस घोर शीत प्रधान देश में सूझ नहीं रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि यदि मैं मार्ग में भिक्षा मांगने निकलता तो जेल भेज दिया जाता। उस समय मेरे पास केवल कुछ ही डॉलर बचे थे। मैंने अपने मद्रास वाले मित्रों के पास तार भेजा। यह बात थियोसॉफिस्टों को मालूम हो गई और उनमें से एक ने लिखा, अब ये शैतान शीघ्र मर जाएगा। ईश्वर की कृपा से अच्छा ही हुआ, चलो बला टली। स्वामी जी के जीवनीकारों ने लिखा है कि प्रमाण पत्र न होने से और पंजीकरण का दिन निकल जाने के कारण वे प्रतिनिधि नहीं हो सके थे। पर एक कारण और भी था। प्रतिनिधि बनने पर उन्हें अपने खर्च से काफी दिनों तक शिकागो में रहना पड़ा। यह सब सोचकर वे बॉस्टन गए थे, पर तब भी विदेश में कार्य करने की आशा उनके मन में थी। एक पत्र में उन्होंने लिखा था, पहले मैं अमेरिका में प्रयत्न करूंगा, यहां विफल होने पर इंग्लैंड में, और यदि वहां भी सफल न हुआ तो भारत लौट आऊंगा और भगवान के अगले आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। धर्म महासभा में शामिल न हो पाने के दुख से वे निराश जरूर हो गए थे, पर अमेरिका में अपनी भावी सफलता का आभास उन्हें शीघ्र ही मिलना आरंभ हो गया था। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।